नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आप सभी ने न्यूज़ तो ज़रूर सुनी होगी कि अमेरिका ने ईरान के साथ सीज फायर की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है और दोनों देशों ने सीज फायर कर लिया। परंतु सीज फायर के बाद भी कुछ गलत गतिविधियां देखने को मिली। लेबनान की तरफ काफ़ी बड़े हमले इजराइल की तरफ से देखने को मिले। स्थितियां विचलित होते हुए दिखाई दी। हॉर्मुज खुल करके वापस बंद हो गया और स्थिति अभी भी नाजुक अवस्था में दिखाई देती है। जब ये सीज फायर की न्यूज आई, उस समय की जो कुंडली बनी है उस कुंडली को मैंने अध्ययन किया है और कुछ कैलकुलेशन से जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। देखते हैं कि आखिर क्या कुछ ग्रह गणनाएं यहां पर दिखाती है, क्योंकि मेरी इक्वेशन के हिसाब से, मेरी पिछली इक्वेशन के हिसाब से यहां पर सीज फायर का यह समय बिल्कुल भी उचित नहीं दिखाई देता, क्योंकि यह समय अग्रेसिव समय है, कुछ अग्रेसिव गतिविधियों को लेकर के चलेगा और इस वजह से यहां पर सीज फायर होना थोड़ा सा असमंजस में जरूर डालता है कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। जब समय में शांति नहीं है तो दो देशों के बीच में शांति कैसे स्थापित हो सकती है। हालांकि सीज फायर के अनाउंसमेंट के बाद इजराइल ने जो लेबनान पर हमला किए हैं और वो अब तक का सबसे बड़ा हमला जो किया है लेबनान पर, यह दिखाता है कि अभी भी शांति का समय तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा। और हॉर्मुज ने खुल करके कुछ ही घंटों के बाद जो वापस बंद हुआ है, यह भी दिखाता है कि यह समय सीज फायर का तो अभी बिल्कुल भी नहीं है। और यही गणनाएं मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप सभी के साथ शेयर करी थी कि 8 तारीख से 18 तारीख तक के बीच में काफ़ी ज़्यादा बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। ये 10 दिन अगर आराम से निकल जाएं तो आगे का समय थोड़ा और बेहतर होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन और एग्जैक्टली जो एक अच्छी टॉक सीज फायर के लिए होगी वो थोड़ी सी मुझे बाद में होते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट तौर पर बन जाती हैं जो कि हम सभी को पता है। पहली चीज, अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं सारी चीजों को, तो ये समय युद्ध विराम का, मतलब कि दोनों देशों के बीच में पूर्ण विराम का समय तो बिल्कुल भी नहीं है। छोटे छोटे कॉमा और छोटे छोटे पॉज यहां पर जरूर लिए जा रहे हैं, परंतु ये पूरी तरह से एक विराम नहीं दर्शाता। दूसरी चीज, यहां पर ये बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है कि ये सीज फायर जो है ये आगे जाकर के बहुत बड़ा स्वरूप लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस सीज फायर से हमें ये चीज पता चल रही है कि यहां पर जो चीजें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं आने वाले समय को लेकर के कोई बबल क्रिएट करते हुए नजर आ रही है। और ये बबल जो है ये आने वाले समय में कोई विस्फोटक गतिविधि का काम करेगा। कुछ गैप या फिर कुछ ब्रेक जो यहां पर लिया जा रहा है, ये आने वाले समय को लेकर के कुछ बड़ी परेशानी को इंडिकेट करता है। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। तो युद्ध जो है या फिर दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है या फिर समय में जो है अभी भी अग्रेशन है और समय अभी भी स्थितियों को प्रबल बनाने की कोशिश यहां पर जरूर कर रहा है। इस तरह के योग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इट मीन्स सीज फायर पूरी तरह से स्थायी नहीं है, सीज फायर पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इस सीज फायर में तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। ये बात यहां पर क्लियर दिखाई देती है। इसके अलावा एक और चीज जो बहुत स्ट्रांगली यहां पर निकल के आती है कि अमेरिका ने एक बार फिर से दिखा दिया कि हम जैसा चाहेंगे वैसा हम कर सकते हैं, आपको हमारी शर्तों के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। और कुछ उसी तरह की परिस्थिति हमें सीज फायर के साथ भी देखने को मिली। अमेरिका ने जब चाहा तब सीज फायर यहां पर कर लिया और अब अमेरिका आगे अपने हिसाब से अपने स्टेप्स ले रहा है यहां पर, और ईरान को इंटरनली कमजोर करने की भी अमेरिका यहां पर साजिश रचेगा। इस तरह के भी ग्रह योग यहां पर बन रहे हैं। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि अमेरिका कोई अलग तरह की रणनीति के साथ यहां पर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। 8 तारीख से अमेरिका की कुंडली में जिस तरह से ग्रहों का बदलाव देखने को मिल रहा है, एक अलग तरह की रणनीति अमेरिका की तरफ से देखने को मिलेगी। और ये सीज फायर जो है कहीं ना कहीं एक अलग तरह की रणनीति हो सकता है जो एक सरप्राइजिंग चौंकाने वाली स्थिति है और आगे जाकर के अमेरिका पूरी कहानी बदल सकता है। इस तरह के योग भी यहां पर बनते हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो यह समय कहीं ना कहीं दृष्टिकोण में बदलाव जरूर इंडिकेट करता है, देखने का नजरिया बदल सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। जब हम सीज फायर की कुंडली को भी ध्यान से देखते हैं तो कुछ चीजें स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। पहला, राहु और बुध जो है यहां पर साथ में बैठे हुए हैं सीज फायर के समय पर, और बुध जो है वो अपनी खत्म, एक तरह से कह सकते हैं कि अपने समाप्ति के
अपने एंडिंग के चरण में यहां पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर मंगल, सूर्य और शनि एक साथ मीन राशि में बैठे हुए हैं और मंगल और शनि जो है वो अग्रेसिव नोट पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कि ये बहुत ज्यादा क्लियर है कि अभी जो ग्रह स्थिति है ये शांतिपूर्ण स्थिति को इंडिकेट ना करके थोड़ा सा अग्रेशन और थोड़ी सी नकारात्मकता को इंडिकेट यहां पर जरूर करती है। राहु के इल्यूजन का एंड अभी भी नहीं हुआ है, इस वजह से ये सीज फायर भी कहीं किसी इल्यूजन का पार्ट तो नहीं है। ये एक सोचने वाली बात मुझे यहां पर दिखाई देती है। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो ये और भी क्लियर हो रहा है धीरे धीरे कि लड़ाई जो है वो जमीन से हटकर पानी की तरफ मूव होते हुए नजर आ रही है। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि सारी जो लड़ाई है वो हॉर्मुज के आसपास रह जाए या हॉर्मुज के साथ ही दूसरे जो रास्ते हैं जहां से माल इधर से उधर जाता है उन रास्तों पर टारगेट कर दिया जाए और ईरान को पूरी तरह से कमजोर कर दिया जाए। तो इसमें कोई भी आश्चर्य वाली बात नहीं दिखाई देती। मैं अभी भी पूर्ण विश्वास के साथ ये देख पा रहा हूं कि ये लड़ाई जो है ये लंबी लड़ाई है। ये दोनों के बीच में जो संघर्ष यहां पर चल रहा है ये बहुत बड़ा लंबे समय का संघर्ष यहां पर दिखाई देता है। और ईरान जब जब अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, इजराइल और अमेरिका तब तब किसी बड़े हमले को लेकर के यहां पर चीजों को खराब करने का प्रयास जरूर करेंगे। प्लस जिस तरह की इक्वेशंस दिखाई देती है, लेबनान का अपने आप को फ्रेम में लेकर के आना और अचानक से हाईलाइट हो जाना इस समय की गतिविधियों में, ग्रहों की चाल में बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है, जिसका जिक्र मैंने अपने पिछले वीडियो में भी किया था। और आसपास की जगहों पर शांति अभी पूरी तरह से नहीं हो सकती, ये मुझे लगता है यहां पर। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस एरिया में अगर देखा जाए तो संघर्ष बना रहेगा और ये संघर्ष धीरे धीरे ही समाप्त होगा। बहुत धीरे धीरे ही संघर्ष में चीजें जो है वो बदलते हुए नजर आएगी। यहीं पर अगर देखा जाए, जब तक देवगुरु बृहस्पति अपनी अच्छी चाल में नहीं आ जाते, जब तक देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्चतम राशि की तरफ नहीं बढ़ जाते, तब तक कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय जो है वो सेंसिटिव एरिया को लेकर के आगे बढ़ता हुआ रहेगा। और उससे भी पहले, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को आने में तो अभी समय है, उससे भी पहले जब तक मंगल और शनि साथ में रहेंगे तब तक थोड़ा सा स्थितियां विचलित होते हुए रहेंगी। इस तरह के योग बन रहे हैं। इस वजह से मंगल और शनि अभी साथ में है और अप्रैल का पूरा महीना जो है वो साथ में रहेंगे। और खासकर ये अमावस्या का जो समय आ रहा है, इस अमावस्या के समय की कुंडली का भी मैंने अध्ययन कर लिया है, जो बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस अमावस्या की कुंडली में भी स्थितियां जो है वो थोड़ी सी परेशान करते हुए दिखाई देती है। इस वजह से अभी भी मैं पूरी तरह से शांति की कोई स्थिति यहां पर नहीं देख रहा। अगेन मुझे लगता है कि कोई हिडन एजेंडा इस बीच में यहां पर चल रहा है, जो अभी हमें सामने से नहीं दिखाई दे रहा। कहीं ना कहीं अमेरिका बहुत बड़ी चाल यहां पर चल रहा है। अमेरिका बहुत माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहा है और जिस तरह की अमेरिका की कुंडली आ रही है, मार्केट को लेकर के भी कुछ बहुत बड़ा गेम हो सकता है। कोई बहुत बड़ी हलचल मार्केट में देखने को मिल सकती है। प्लस ईरान की तरफ भी कुछ बहुत बड़ी साजिश या कुछ बहुत बड़ी रणनीति यहां पर काम में ली जा सकती है और सेना के साथ कोई बड़ी कार्रवाई यहां पर करी जा सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। सरकार को बदलने का पूरा प्रयास यहां पर अमेरिका की तरफ से रहेगा और इसमें अभी थोड़ा समय जरूर लगेगा, बट कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब वापस से स्थितियां विचलित होंगी तो सरकार बदलने के रास्ते और भी ज्यादा, आप कह सकते हैं कि ईजी दिखते हुए नजर आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी यही प्रार्थना करते रहेंगे कि स्थितियां नॉर्मल हो जाए, चीजें बेहतर हो जाएं और किसी भी तरह से स्थितियां खराब ना हो, किसी और देश को कोई परेशानी ना देखने को मिले। परंतु ये समय जो है ये थोड़ा सा इस तरह का समय है जहां पर थोड़ा संभल के रहना और थोड़ा सचेत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी बातों को ध्यान से समझ रहे हैं और हर एक चीज़ को नोट करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।